हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है बेटा आपने अपना लेक्चर 2 का भी होमवर्क फिनिश कर लिया होगा। लेक्चर 2 के अंदर मैंने आपको केवल एक ही एक्सरसाइज दी थी करने के लिए, वो दी थी 1.2। आज के लेक्चर में बेटा आज हम 1.3 अपना फिनिश कर लेंगे। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको सबसेट तक समझा दिया था, तो आज हम उसी सबसेट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे मैं आपको इंटरवल्स के बारे में और यूनिवर्सल सेट के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते बेटा अपना सेट का लेक्चर नंबर 3। अच्छा, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो वो मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है। उसके डाउट्स अगली वीडियोस में बना के क्लियर कर दूंगा मैं, अगर कोई डाउट्स है। वैसे तो अब तक कोई डाउट्स आएंगे नहीं, क्योंकि 1.4 तक तो काफ़ी ईजी है आपके लिए। तो देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसेट तक हमने सीख लिया था, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। और मैंने आपको शायद ये भी बता दिया था कि किसी भी सेट के में जो सबसेट्स होते हैं उसको डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं, उनके काउंटिंग को। तो 2 की पावर n और प्रॉपर सबसेट्स के लिए 2 की पावर n-1 ऐसा बताया था। देखिए एक एग्जांपल है, कहता है इफ ए सेट हैज 63 प्रॉपर सबसेट्स। समझना क्या बोल रहा हूं मैं। कहता है इफ ए सेट हैज 63 प्रॉपर सबसेट्स, अगर किसी सेट में 63 प्रॉपर सबसेट्स है, फाइंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कहता उस सेट के कार्डिनल नंबर बताओ, यानी उस सेट में कितने एलिमेंट है वो बताओ। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का क्या फॉर्मूला है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला है 2 की पावर n-1, ये फॉर्मूला है। और बेटा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स है कितने, 63। तो इसकी जगह तो आ गया 63 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1, इसके बराबर हो गया। 1 को तो शिफ्ट करेंगे 64, 2 की पावर n, 64 लिखे 2 की पावर 6। तो इसे n किसके इक्वल कंपेयरिंग के बाद, ऑन कंपेयरिंग वी गेट n इज इक्वल टू 6। तो बेटा जो n की वैल्यू जो ये 6 आ गई, ये कार्डिनल नंबर आ गया। तो आपसे ये तो पूछा था फाइंड द कार्डिनल नंबर, आप कहेंगे तो नंबर ऑफ सेट ए, अगर सेट को ए का नाम दे दूं, वो 6 आ गया। तो 6 कार्डिनल नंबर आ गए। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और बेटा एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए ढंग से। इस बार कुछ सेट लिखे गए हैं। मेरे से बोलता है एक सेट है आपके सामने, सेट ए 1 और 2, और एक है सेट बी 2 5 1 4। अब आपसे पूछा गया है ए और बी में से कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सुपर सेट है। तो सबसेट मैंने बताया था, सबसेट होने के लिए क्या होता है कि किसी भी पार्टिकुलर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हम उन एलिमेंट्स का अलग अलग यूज करते हुए अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म करते हैं। तो आप देखेंगे बेटा स्टूडेंट्स, यहाँ तो केवल 2 ही एलिमेंट है और यहाँ पे 4 एलिमेंट है। अब 2 के से अगर मैं सबसेट फॉर्म करूँ तो 4 तो उसमें कभी बनेंगे नहीं। हाँ, अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट है क्या वो इससे टैली होते हैं। देखिए इसमें 2 भी है 1 भी है, इसमें भी 1 2 दोनों है। तो इसका मतलब अगर मैं बी के सबसेट फॉर्म करूंगा, तो जब मैं बी के सबसेट बनाऊंगा तो 5 से स्टार्ट करूंगा, फिर सिंगल सिंगल सेट से स्टार्ट करूंगा, फिर जब उसमें डबल सेट की बारी आएगी तो कहीं 1 2 भी आ रहेगा उसमें। तो हाँ जी, तो क्लियर हो गया कि जो सेट ए है वो बी का सबसेट है। तो यहां पर क्या समझ में आया हमें, सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो केवल ये मत देखना कि छोटा बड़ा, ये भी देखना कि जो बड़ा सेट है उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं क्या वो छोटे से टैली होते हैं, ये भी हमें देखना जरूरी है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान के चलते बेटा इस बार हमारे पास सेट ए दे रखा है 1 2 3 और 4, और सेट बी दे रखा है 1 और 5। अब बताइए कौन किसका सबसेट है। यहाँ पर आप कहेंगे सर बड़ा तो ये है जी, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, लेकिन अगर मैं इसके सबसेट फॉर्म करूंगा तो यहाँ पे 5 तो है ही नहीं, तो 1 5 तो कभी बनेगा नहीं। तो इसका मतलब ना तो ए बी का सबसेट है ना ही बी ए का सबसेट है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बी है वो सबसेट नहीं है किसका, ए का। बी ए का सबसेट नहीं है और ए भी बी का सबसेट नहीं है। क्लियर है, क्योंकि इसके सबसेट बनाने पर 1 5 कभी भी नहीं आने वाला, भले ये छोटा है बट यहाँ पर 5 नहीं है, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट भी नहीं है और बी ए का सबसेट भी नहीं है।
एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए कई बार आपके सामने ऐसे एग्जांपल्स भी आते हैं इस तरह के। मान के चलिए एक सेट दे दिया ए, इसे बोल दिया कहता है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। बेटा जब मैंने ऑल ट्राइंगल बोल दिए तो ऑल का मतलब इसमें सारे तरह के ट्राइंगल्स आ गए। इसमें इक्विलेटरल भी आ गया, इसके अंदर स्केलन भी आ गया, इसके अंदर आपका राइट एंगल ट्राइंगल भी आ गया, हर तरह के ट्राइंगल इसमें आ गए। और मैंने यहां पे बोला सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो अब आप देखेंगे इसमें किसमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। आप कहेंगे सर जी ए में ज्यादा पॉसिबिलिटी, यानी जो ए है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ऑल का मतलब ये सभी तरह के ट्राइंगल्स को कंटेन किया हुआ है। ये इक्विलेटरल भी है, इसमें स्केलन भी है, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल्स भी हैं, इसमें सब तरह के ट्राइंगल्स हैं। जबकि इसमें केवल कौन से हैं, इसमें केवल इक्विलेटरल है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें से कौन किसका सबसेट है, आप कहेंगे सर यहाँ पर ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे कम पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं इसमें से सबसेट ड्रॉ करूंगा तो इसमें इक्विलेटरल आ जाएगा। तो जो सेट बी है वो छोटा है इससे, और सेट बी का एलिमेंट ए में भी है, तो इसका मतलब बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का सबसेट है। तो ए बी का क्या हो गया, ए बी का सुपर सेट हो गया, ए बी का सुपर सेट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस बार हम लेके चलते हैं एक सेट हमने बनाया ए, और ढंग से समझिएगा स्टूडेंट। एक हमने एलिमेंट लिया 1 और फिर एक इसी के अंदर एलिमेंट लिया 2 और 3, और एक ले लिया हमने 4। अच्छा अब आपको कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं इसके अंदर? आपको सर 4 नहीं जी, इसमें तीन ही एलिमेंट है, क्योंकि ये एलिमेंट 1 अलग है और इसका ग्रुप अलग है, तो ये सिंगल माना जाएगा। ये इस पूरे सेट के लिए, यानी इस पूरे सेट ए के लिए सिंगल माना जाएगा, और ये थर्ड एलिमेंट माना जाएगा। अब आपसे बोलता है आपको इसके सबसेट बनाने हैं, तो इसमें कितने सबसेट बनेंगे? तो इसमें जो एन ए लिखा जाएगा 1 2 3 ही लिखा जाएगा बेटा। तो इसके अंदर जो सबसेट्स बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 8। यानी आप इसको सिंगल सेट, इसे सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे इसको आप। क्लियर बात? चलिए और अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपको समझाता हूं इसके अंदर इंटरवल्स। अब देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरवल्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो इंटरवल्स है बेटा, ये आपके यहाँ भी काम में आएंगे इंटरवल, और ये आपके चैप्टर 6 में भी काम में आएंगे, और 12th में तो खैर बिल्कुल काम में आने हैं सारे के सारे पॉइंट, जितने भी मैं आपको 11th में करा दूंगा। पूरा 11th आप ये मान के चलिए कि आपका जो 12th का बेसिक है। अगर आपको 12th को बहुत अच्छी तरह से करना है तो आपकी 11th क्लास इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। इंटरवल्स को बेटा मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला पार्ट है मेरे पास क्लोज इंटरवल, और सेकंड पार्ट है मेरे पास ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल को स्टूडेंट डिनोट करते हैं हम इस ब्रैकेट से। समझ में आया? ये ब्रैकेट क्लोज के लिए होता है। और ओपन को हम जो डिनोट करते हैं वो 2 तरीके से डिनोट कर सकते हैं। या तो आप ऐसे ब्रैकेट से डिनोट कर दें, या फिर आप इस तरह से ए बी, ये भी ओपन इंटरवल का साइन होता है। यानी जिस तरह क्लोज है तो आपने क्लोज के सिंबल को पलट दिया, इन सिंबल्स को आपने थोड़ा सा पलट के लिख दिया, वो ओपन इंटरवल में। तो दोनों तरीके से आप ओपन को लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। मतलब क्या होता है सर जी ये इंटरवल्स का मतलब? अब मतलब समझते हैं। अब क्लोज इंटरवल अगर मैं लिखता हूं तो इसका मतलब होता है कि आपको ए से ले बी तक बीच में, इंक्लूडिंग ए एंड बी, आपको सभी नंबर्स को ले लेना है। ध्यान रखिएगा, जब हम इंटरवल की बात करते हैं तो हम हमेशा रियल नंबर्स के में ही ग्रुप फॉर्म करते हैं। यहाँ पर ग्रुप फॉर्म करने के लिए आपको रियल नंबर्स का ही यूज करना पड़ता है। रियल नंबर्स का मतलब ऐसे नंबर्स भी इसमें आ जाएंगे जो डेसिमल के अंदर हैं। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स आएंगे जिसे हम एक्स बोलते हैं, वो बेटा ए और बी के बीच में भी आएंगे, ए और बी के बराबर भी आएंगे। और जबकि ओपन के अंदर जो एलिमेंट एक्स आएंगे वो केवल ए और बी के
बीच में आएंगे। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? इसे लिखने का तरीका हो गया कि कोई सेट बन गया सेट ए, जिसके अंदर x जो है वो रियल नंबर है और x की वैल्यू a और b के बिटवीन भी है और a और b के इक्वल भी है। इस तरह से आप लिखेंगे। और यहाँ पे आप लिखेंगे सेट a जो है x का सेट है जो रियल नंबर्स हैं, लेकिन x की वैल्यू केवल a और b के बिटवीन तो है बट इक्वल नहीं है। तो ओपन इंटरवल में आपको a और b को इंक्लूड नहीं करना, जब भी क्लोज में आपको a और b को इंक्लूड करना है। अभी आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल से बिल्कुल ढंग से। हाउ टू प्लॉट दिस ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट होता है? सपोज दैट ये पॉइंट नंबर a है, ये पॉइंट नंबर b है। क्लोज इंटरवल में जो पॉइंट्स होंगे बेटा वो बिल्कुल डार्क तरीके से फिल कर दिए जाएंगे। इधर देखिए, और इसके बीच की सारी वैल्यूज, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको, समझ में आया? तो क्लोज का मतलब हो गया a भी इंक्लूड है, b भी इंक्लूड है एंड ऑल वैल्यूज बिटवीन a एंड b ऑल्सो इंक्लूडेड, और a और b के बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड है। जबकि अगर मैं यहां इसकी बात समझाऊं आपको, ढंग से समझिएगा बेटा, अभी केवल a और b होगा। बेटा ब्लैंक रखा है मैंने इसे ओपन में। ओपन में कैसे रखा है? ब्लैंक। देखिए यहाँ पे कैसे रखा है हमने? डार्क। डार्क मीन्स इंक्लूडेड, इक्वल। जब हम इक्वल के साइन भी ले लेते हैं तो डार्क में शो करते हैं। जब हम ब्लैंक ले रहे हैं तो ब्लैंक का मतलब केवल बिटवीन a एंड b, नॉट इक्वल टू a एंड b। बिटवीन a एंड b, नॉट इंक्लूडिंग a एंड b। a और b इंक्लूड नहीं है, a और b के बीच की वैल्यू है। आइए समझते हैं एक दो एग्जाम्पल से इसे ढंग से। एक एग्जाम्पल है बेटा मेरे पास, आपसे कहा गया कि एक सेट है A, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं मैं, जिसमें x रियल नंबर है और x की वैल्यू 2 से लेकर 7 के बीच में भी और बराबर भी है। अगर आप इसको इंटरवल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये तो हमने कौन सी फॉर्म लिख दी? ये तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी। तो इंटरवल बनेगा बेटा इसमें क्लोज, दोनों तरफ क्लोज बनेगा। तो ये बनेगा क्लोज लेफ्ट में भी, क्लोज राइट में भी, और 2 से शुरू हो रहा है, 7 पे खत्म हो रहा है, 2 7, इस तरह से 2 7। और नंबर लाइन पे अगर आप इसे दिखाएंगे तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 2 पे भी डार्क कर देंगे आप, 7 पे भी डार्क कर देंगे, और इस तरह से इसे ले लेंगे बीच की वैल्यू। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अब 2.1 2.2 सब आ गया। रियल नंबर का मतलब ये नहीं है कि केवल 2 7 मतलब इसके बीच में, तो 2 भी और 7 भी, इस ये भी शामिल है और बीच की सारी वैल्यू शामिल है, भले वो डेसिमल में क्यों ना हो। अब और देखते हैं इसी को। इस बार आपसे कहा गया है सेट A है जिसमें x जो है वो रियल नंबर है और x की वैल्यू केवल 2 और 7 के बिटवीन है। 2 और 7 शामिल नहीं है। तो बेटा अगर 2 और 7 इंक्लूड नहीं है तो ये ओपन इंटरवल हो गया। तो जब मैं इसको इंटरवल में लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इस तरह से 2 7, या तो ऐसे लिख दो। और ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल होता है, 2 7। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। और नंबर लाइन जरा फॉर्म करेंगे तो देखिए नंबर लाइन 1 2 3 4 5 6। और बेटा यहाँ पर ब्लैंक कर देते हैं हम इसे, ये भी ब्लैंक, ये ब्लैंक है बेटा, ये बीच में है, ये लाइन नहीं है बीच में, ब्लैंक है ये, और ये 7। तो इसका मतलब जो डार्क पोर्शन आएगा वो केवल ये आएगा ये। तो यहाँ पे 2 और 7 तो इंक्लूड नहीं है। क्या क्या इंक्लूड है? 2.1 2.2 ये सारे इंक्लूड है। 2 और 7 इंक्लूड नहीं है, 2 भी इंक्लूड नहीं है, 7 भी इंक्लूड नहीं है। अच्छा, कुछ इंटरवल्स इस तरह से होते हैं जिसमें क्या होता है, एक तरफ ओपन होता है और एक तरफ क्लोज होता है। वो कैसे क्वेश्चन है वो देखिए। देखिए का एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसका भी। इसमें क्या है बेटा, ढंग से देखिएगा। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, सेट ए दे रखा है मुझे। सेट ए बी सी नाम कोई सा भी दे सकते हैं आप। एक्स रियल नंबर है और एक्स की वैल्यू -2 से तो ग्रेटर है
लेकिन 4 के इक्वल है और उससे लेस है। तो अब आप देखें नंबर लाइन पे ये किस तरह से बन सकता है। तो इधर देखेंगे, ये हमने एक नंबर लाइन फॉर्म करी है, -2 -1 0 1 2 3 4 5। देखिए क्योंकि 4 इंक्लूड है तो 4 करेंगे हम डार्क, ये डार्क हो गया बेटा, बट -2 इंक्लूड नहीं है तो -2 ब्लैंक, ये ब्लैंक है, ये कैसा है ब्लैंक। और इसके बिटवीन, तो स्टूडेंट्स इंटरवल में आप इसको कैसे लिखेंगे, इंटरवल्स में आप लिखेंगे इस तरह से, जो ब्लैंक नहीं है यहाँ तो ओपन, और जो ब्लैंक है वहाँ ओपन, और जो डार्क है यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर क्लोज। तो इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं ओपन टू लेफ्ट एंड क्लोज टू राइट, ओपन टू लेफ्ट एंड क्लोज टू राइट। फिर समझिए, जब इक्वल का साइन लगा है तो वहां पर क्लोज है, और जब इक्वल का साइन नहीं लगा है वहां पर ओपन है। इसको ध्यान से समझना। एक और एग्जांपल, इस बार आपको एक सेट ए दे रखा है, और सेट ए दे रखा है आपको एलिमेंट एक्स का जो रियल नंबर्स है, और जहां एक्स की वैल्यू 3 के इक्वल है बट 7 से बिलो है, 7 इक्वल नहीं है। तो अब पहले नंबर लाइन देखें आप, इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी इसकी, 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि देख 3 के तो इक्वल था तो ये तो हो गया डार्क, मीन्स बिल्कुल हमने फिल कर दिया ऐसे। और 7 को ब्लैंक छोड़ेंगे, ये ब्लैंक है, 7 को छोड़ेंगे ब्लैंक। और इसके बिटवीन नंबर और इंटरवल्स कैसे लिखेंगे आप, 3 2 7, ये ओपन और ये क्लोज, ये ओपन और ये क्लोज। फिर देखिए जहां पर इक्वल है वो वाला पॉइंट क्लोज रखना है, और जहां इक्वल नहीं है वो ओपन रखना है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, क्लोज टू लेफ्ट एंड ओपन टू राइट, क्लोज टू लेफ्ट और ओपन टू राइट। देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं इसके अंदर हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, और हमने उसे इस तरह से बना दिया है, किसमें, इंटरवल में। कई बार क्या होता है, इंटरवल्स दे रखे होते हैं, आपको उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए आपसे बोलता है कि एक इंटरवल आपको लिखा है 3 to 9, और आपसे बोलता है आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि जो x जो एलिमेंट है वो रियल नंबर है। अब देखिए ये चीज दोनों तरफ से कैसा है, क्लोज, लेफ्ट में भी क्लोज, राइट में क्लोज का इक्वल का साइन भी आएगा। तो देखिए x जो आएगा वो 3 और 9 के बिटवीन तो है, तो कंफर्म है, क्योंकि दोनों क्लोज है तो इक्वल भी है, तो इक्वल भी आएगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, और इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखिए एक मैं बनाता हूं, मैंने लिखा -3 to 5, और यहाँ पे बेटा मैंने रखा है ओपन, और यहाँ पे रखा है मैंने क्लोज, यहाँ पे रखा मैंने कैसा, ओपन, और यहाँ पे रखा मैंने क्लोज। किस तरह से लिखेंगे आप इसे, आप लिखेंगे कि जो एलिमेंट x है वो तो रियल नंबर से बिलोंग करता है, और x की वैल्यू -3 से 5 के बिटवीन भी है, लेकिन जहां पर क्या है, क्लोज है, वो हिस्सा इक्वल में भी आएगा, और जहां पे ओपन है वो इक्वल में नहीं आएगा। क्लियर है बात। तो यहां पर हमने सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल्स में लिखा है, और यहां पे हमने इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो मैं समझता हूं यहां तक ये आपको इंटरवल का पोर्शन तो क्लियर हो गया होगा सारा का सारा, बिल्कुल। तो बेटा यहां तक हमने जो भी चीज पढ़ी है इसके बेसिस पर आप आराम से अपनी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने सबसेट वगैरह तो ये सीख ही लिए हैं, मैं आपको बता दूं एक चीज होती है यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं आप, या आप इसे प्रिंसिपल सेट भी बोल सकते हैं। ये क्या चीज होती है, यूनिवर्सल सेट अपने आप में कंप्लीट सेट होता है। यूनिवर्सल सेट अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट सेट, यानी जिसमें सभी तरह की पॉसिबिलिटीज आ जाए, कुछ बचे ना, वो तो यूनिवर्सल सेट। सपोज दैट मैंने आपसे बोला कुछ सेट लिखा, मैंने एक सेट लिखा ए 1 2 3 4, एक सेट लिखा बेटा मैंने बी 3 4 5 6, एक सेट लिखा मैंने सी 4 5 6 7 8
9 10 और एक और सेट लिखा मैंने, इस सेट को मैं बोल रहा हूँ सेट एस। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप ये बताइए इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जो सबसे बड़ा सेट है और जो भी दूसरे सभी सेटों को वो इंक्लूड कर लेता है अपने अंदर, यानी उसमें जो भी एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं दूसरे सेट में दिख रहे हैं मेरे आपको। आप कहते हैं सर यहाँ पे केवल 4 एलिमेंट है, वो 4 एलिमेंट आपको उसमें दिख रहे हैं। सर यहाँ भी 4 एलिमेंट है, वो भी आपको 4 यहाँ दिख रहे हैं। सर यहाँ पर जो 7 एलिमेंट्स हैं और वो 7 एलिमेंट्स भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये सेट सबसे बड़ा हो गया जो सभी छोटे छोटे सेट को आपस में इंक्लूड कर रहा है। तो ये जो बड़ा वाला सेट है जिसमें सभी सेट के एलिमेंट्स आ गए, ये यूनिवर्सल सेट होता है। यानी यहाँ पर जो सेट एस है वो यूनिवर्सल सेट है। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा, आपने पढ़ा था सबसेट ऑफ सुपर सेट, तो सुपर सेट से सबसेट निकले थे। तो आप उस केस में ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो सुपर सेट था वो सभी सबसेट का क्या था, यूनिवर्सल सेट था। आप ऐसा ही बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो स्टूडेंट्स, तो ये आज की हमारी क्लास थी। तो हमने अपनी ये क्लास फिनिश करी है। अभी हम आगे यूनिवर्सल सेट को अगली क्लास में लेके चलेंगे। जब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट वगैरह बताऊंगा तब ये यूनिवर्सल सेट को और ज़्यादा ढंग से डिस्क्राइब कर दूंगा। तो इस क्लास को हम यही खत्म करते हैं। होमवर्क आपके लिए क्या है, 1.3 आपको फिनिश कर देनी है आज। 1.3 ये आपको होमवर्क लिख रहा हूँ मैं। 1.3 एक्सरसाइज आपको फिनिश करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्लास खत्म करते हैं।